अब हम डिस्कस करेंगे मैंटिसा। पहली वीडियोस में बताया था कि लॉगरिथम के दो पार्ट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर दिया कि अगर नंबर ग्रेटर देन 1 हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, और अगर नंबर लेस देन 1 हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं। अब इसमें फाइंड करना है हमने मैंटिसा। मैंटिसा ये होता है डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम, डेसिमल पार्ट ऑफ लॉग, और ये कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैंटिसा निकालना है और हमें किस नंबर का मैंटिसा निकालना है, हमें मैंटिसा निकालना है 43.254 का। 43.254 का मैंटिसा निकालना है। तो अब देखते हैं इसका मैंटिसा कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो पहला जो स्टेप है कि राउंड ऑफ गिवन नंबर्स टू 4 डिजिट। सबसे पहले मैंटिसा निकालने का स्टेप है कि जो आपके पास नंबर है उसको राउंड ऑफ करें 4 डिजिट्स में। अब ये नंबर जो मेरे पास ये 5 डिजिट्स का है, ये 5 डिजिट्स का है, तो मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 4 पे। तो ये जब 4 राउंड ऑफ होगा तो मेरे पास जो नंबर बच जाएगा वो बचेगा 43.25। अब ये नंबर राउंड ऑफ कैसे हुआ है? राउंड ऑफ ऐसे हुआ है कि आप अपने नंबर में देखते हैं, आपके पास जो नंबर है उसमें आप देखते हैं कि आपके पास जो लास्ट वाला नंबर है ना, ये नंबर आपके पास कौन सा है। अगर लास्ट नंबर लेस देन 5 हो, लास्ट नंबर 5 से छोटा हो, तो पीछे वाले नंबर में कोई चेंज नहीं करते, वो सेम रहता है, वो सेम रहता है। और अगर आपके पास लास्ट नंबर 5 से बड़ा हो, लास्ट नंबर ये वाला लास्ट जो नंबर है राउंड ऑफ करने वाला, ये नंबर 5 से बड़ा हो, तो क्या करते हैं उस नंबर को, उस नंबर में जो पीछे वाला नंबर है, अगर लास्ट नंबर 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले नंबर में +1 ऐड कर देते हैं, मतलब ये 6 हो जाता है। अगर इसकी जगह 9 होता ना, 9 5 से बड़ा है तो ये नंबर 6 हो जाता। अब एग्जाम्पल के साथ जाते हैं। 43.25 और 4 था। अब हमें इसको पहला स्टेप क्या था, गिवन नंबर टू 4 डिजिट्स, कि जो राउंड ऑफ गिवन नंबर है उसको 4 डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है। तो अब क्या करेंगे, 43.25 और हमें चाहिए 4 नंबर, 1 2 3 4, तो ये 4 को राउंड ऑफ करना है। अब ये 4 देखेंगे, ये 4 लेस देन 5 है। जो 4 नंबर है वो नंबर 5 से छोटा है, तो उससे पीछे वाला जो नंबर है सेकंड लास्ट नंबर रिमेन सेम, उससे पीछे वाला नंबर सेम रहेगा, उसमें कोई एडिशन नहीं करेंगे। अगर 4 5, अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होता जो 5 से बड़ा होता तो पीछे वाला नंबर, यहाँ पर अगर ऐसा होता तो पीछे वाला नंबर 6 हो जाता। ये वाला नंबर अगर 5 से बड़ा होता तो ये नंबर 6 हो जाता। लेकिन अभी इस केस में ये नंबर 5 से छोटा है, तो पीछे वाला नंबर उसी तरह रहेगा। जो मेरे पास नंबर, जिस नंबर को हमने लेके चलना है वो नंबर रहेगा 43.25। अब सबसे पहले क्या करना है, इधर सबसे पहले इधर ये करना है कि मैंने 43 को, ये वाला जो नंबर है 43, इसको मैंने देखना है 2 में। 43 को मैंने रो 2 में देखना है, लॉग के टेबल में। 43 ये है मेरे पास 43, इसको मैंने देखना है रो 2 में, रो 2 में देखना है लॉग के टेबल में। तो ये मेरे पास 43 बनता है 6355, 6355 बनता है मेरे पास 43। तो मैंने क्या कर दिया, मेरे पास 6355 आ गया। अब दूसरा क्या आता है मेरे पास 43.25, 43 को 2 में देख लिया, अब 43 को 5 में देखना है। 43 को अब 5 में देखना है। लुक 43 इन डिफरेंस कॉलम करस्पॉन्डिंग टू 5th कॉलम। अब 43 को देखना है, 43 को अब देखना है मीन डिफरेंस कॉलम में। 43 को अब देखना है मीन डिफरेंस कॉलम की रो 5 में देखना है। लुक 43 इन डिफरेंस कॉलम करस्पॉन्डिंग टू 5th कॉलम। 43 के बाद 2 था, तो जो पहला नंबर था उसको हमने इस कॉलम में देखना है, इन कॉलम्स में देखना है पहले जो नंबर था। उसके बाद जो दूसरा नंबर आएगा मेरे पास, अब यहाँ पर 5 है तो दूसरे नंबर को देखना है मीन डिफरेंस कॉलम में। तो यहाँ पर मेरे पास था 43.22 को मैंने इस कॉलम में देख लिया, इन कॉलम्स में देख लिया, मेरे पास आ गया 6355 आ गया 2 में। अब मैंने 43 को देखना है 5 में, मीन डिफरेंस कॉलम के 5 में देखना है। लुक फॉर 43 डिफरेंस कॉलम करस्पॉन्डिंग टू 5th कॉलम। तो मैं अब देखूंगा 43 को मैंने देखना है 5 में, तो 43 मेरे पास यहाँ पर ये लाइन आ रही है, बनता है 5 5, तो ये मेरे पास नंबर आता है 5, नंबर आता है 5। लुक 43 डिफरेंस कॉलम, तो मेरे पास आ गया 5। अब मैंटिसा कैसे निकालना है, इस नंबर को और इस नंबर को आपस में ऐड कर देना है, इस नंबर को और इस नंबर को आपस में ऐड कर देना है।
मेंटिसा आ गया मेरे पास 6355 प्लस 5, मेंटिसा मेरे पास आ गया 0.6360, 0.6360। इस जब हम लॉग लिखेंगे, फाइनल लॉग लिखेंगे इस नंबर का, तो इसके पीछे हम कैरेक्टरिस्टिक ऐड कर देंगे। लेकिन फिलहाल इस नंबर का जो मेंटिसा है, इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 6360। यहाँ पर है मेरे पास फाइंड द मेंटिसा ऑफ 0.002347। तो मैंने कौन से नंबर लेने हैं, मैंने 4 नंबर लेने हैं और नॉन ज़ीरो नंबर लेने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने हैं। ये होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 जो नॉन ज़ीरो होते हैं। 4 नंबर लेने हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। तो मैंने 4 नंबर ले लिए 2 3 4 7। मेरे पास क्या आ गए 2 3 4 7। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने पहले जो 2 नंबर्स होंगे मेरे पास, जो मेरे पास पहले 2 नंबर्स हैं, इनको मैंने देखना है 4 में, इनको मैंने देखना है 4 में। मेरे पास था अब 2 3 4 7 था, तो मैंने पहले 23 को देखना है 4 में। तो 23 को देखते हैं 4 में क्या आता है हमारे पास। ये है मेरे पास नंबर, अगर मैं करूँ तो ये मेरे पास आता है 23। अब मैंने 23 को देखना है 4 में, 1 0 1 2 3 4 4 23, ये बनता है मेरे पास 3674, 3674 बनता है मेरे पास। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर मेरे पास 23 को मैं 4th कॉलम में देखूँ तो मेरे पास बनता है 3692, मेरे पास बनता है 3692। 23 को देखा 4th कॉलम में, 4th कॉलम में तो बनता है 3692। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3692। 4 को देख लिया, अब 23 को देखना है 7th कॉलम में लेकिन डिफरेंस कॉलम में, 7th कॉलम में लेकिन डिफरेंस कॉलम में। तो अब 23 को देखते हैं, 23 डिफरेंस कॉलम में, 7 डिफरेंस कॉलम में देखना है अब 23 को। तो ये मेरे पास आता है 13, तो मैं लिख दूंगा 13 आ गया। अब पीछे वही स्टेप, इन दोनों को ऐड कर देना है, इस नंबर को और इस नंबर को, इन दोनों को ऐड कर देना है। इनको ऐड कर दिया 3692 प्लस 13 कर दिया, तो मेरे पास जो मेंटिसा आ गया मेरे पास वो है 3692 प्लस 13 0.3047 या 0.3047। मेंटिसा मैंने आपको बताया ये होता है डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट होता है, इसके पीछे लगती है कैरेक्टरिस्टिक और फिर कंप्लीट लॉग लिखते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 0.3047 मेंटिसा आ गया। अब कंप्लीट एग्जांपल है लॉग की, मुझे लॉग फाइंड करना है 278.23 का। तो सबसे पहला स्टेप मैंने इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, क्योंकि लॉग के 2 पार्ट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। तो सबसे पहले मैंने इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए क्या स्टेप था कि इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेना है। जो 10 की पावर होती है वो कैरेक्टरिस्टिक है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर ले। 2.7823 इंटू 10 की पावर 2, जो 2 है वो मेरे पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक इसका। सेकेंड पार्ट मुझे अब इसका निकालना है मेंटिसा। अब निकालना है इसका मेंटिसा। तो मेरे पास जो नंबर था, नंबर मेरे पास क्या था 278.23, मुझे लेने हैं 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, कोई से 4 डिजिट्स लेने हैं मुझे, पहले 4 डिजिट्स। तो मैंने लूँगा 27823। अब इसको राउंड ऑफ करना है, 3 ये जो है ये वाला 3 ये है मेरे पास लेस देन 5 है, तो पीछे वाला नंबर सेम रहेगा, ये मेरे पास रहेगा 2782। 2782 मेरे पास है ना 278.3 लेस देन 5, तो पीछे वाले नंबर में कुछ नहीं होगा, पीछे वाला नंबर सेम रहेगा। और मुझे उठाने थे 4 डिजिट्स, चूज 4 डिजिट्स मेंटिसा निकालने के लिए, तो मैंने चूज कर लिए 4 डिजिट 2782। अब मैं देखूंगा 27 को 8th रो में देखूंगा, 27 को 8th कॉलम में देखा मैंने, तो मेरे पास आता है 444 आता है मेरे पास। और जब मैं 27 को मीन डिफरेंस कॉलम के 2 में देखूंगा, 27 को मीन डिफरेंस कॉलम के 2 में देखूंगा, तो मेरे पास आता है 3। अगर मैं 27 को, ये मेरे पास 27 है, मैं 27 को देखूं 8 के कॉलम में देखना है, मैंने 27 को 8 के कॉलम में देखना है, ये है मेरे पास 8, तो मैं इसे नीचे लेके आऊँ 27 पे, ये मेरे पास 27 है। 8 के कॉलम में मेरे पास 27 बनता है 444 बनता है, तो मैंने लिख दिया 444। अब मैंने 27 को देखना है सेकंड डिफरेंस कॉलम में, 2 वाले डिफरेंस कॉलम में देखना है। तो 27 को अब मैंने देखना है, 27 को मैंने देखना है, इसको मैंने देखना है 27 को 2 इसमें देखना है मैंने,
तो ये मेरे पास बनता है 3 बनता है मेरे पास, तो मैं 3 लिख दूंगा इधर। और मैंटीसा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको और इसको आपस में ऐड कर देते हैं, तो मेरे पास बनता है 440 + 3, ये मेरे पास बन जाएगा 0.443। जब लॉग पूरा हम लिखते हैं तो लॉग पूरा कैसे लिखते हैं, लॉग लिखते हैं करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को कंबाइन करके लिखते हैं। तो करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आ गया था, इसका करेक्टरिस्टिक मेरे पास इसका आया था 2, और इसका मैंटीसा क्या आया मेरे पास 0.243। करेक्टरिस्टिक आ गया मेरे पास 2 और मैंटीसा आ गया 2.43। ये मेरे पास आ गया लॉग का आंसर आ गया मेरे पास। इसी तरह एक और एग्जांपल है लॉग 0.7058। सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक निकालना है। इसका करेक्टरिस्टिक निकालेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखेंगे कि इसकी पावर क्या है साइंटिफिक नोटेशन में, 10 की पावर। जो 10 की पावर है वही इसका करेक्टरिस्टिक होती है। तो 10 की पावर है -2, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा -2। अब इसका निकालते हैं मैंटीसा। इसका मैंटीसा कैसे निकालेंगे, ये 4 डिजिट्स उठा लेंगे 7058, पिक 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। SF का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने 4 डिजिट्स वाली 7058 उठा लिया मैंने। अब क्या किया, 70 को मैं देखूंगा 5th कॉलम में, 70 को देखूंगा मैं 5th कॉलम में। तो ये मेरे पास आ जाएगा 70 को देखा मैंने 5th कॉलम में। 5th कॉलम मेरे पास ये बनता है, मेरे पास बन जाएगा 8482। ये मेरे पास आ गया 8482। अब मैंने देखना है 75 में देख लिया। अब मैंने 8 के मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है। ये आखिरी डिजिट है ना 4th, जो 3rd डिजिट है उसके सिंपल कॉलम में देखना है, और जो 4th डिजिट होता है उसके डिफरेंस कॉलम में देखना है। अब मैंने 70 को देखना है 8th डिजिट में, डिफरेंस कॉलम में देखना है। तो 70 को देखते हैं। अब 70 को देखना है मीन डिफरेंस कॉलम में, 8वें डिजिट में देखना है इसको, 8वें डिजिट में। तो ये बनता है मेरे पास जाकर 8वें डिजिट का बनता है 5 बनता है, 5 आ गया। अब मैंटीसा में क्या करते हैं, इसको और इसको ऐड कर देते हैं, 8482 + 5, ये मेरे पास बन गया 8487। और जब हम पूरा लॉग लिखते हैं, जो हमारे पास आंसर आएगा, इस पूरे लॉग का जो आंसर आएगा वो होता है कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को साथ मिला के लिखते हैं। तो ये मेरे पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक -2 और 0.8487 मैंटीसा आ गया। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को जोड़ के लिख दिया। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ 2 के ऊपर बार, इसका भी यही मतलब होता है कि कैरेक्टरिस्टिक -2 है। लेकिन हम इसे ऐसे क्यों नहीं लिखते और ऐसे क्यों लिखते हैं, हम इसे ऐसे इसलिए नहीं लिखते, वैसे है तो ये भी ठीक, लेकिन अगर इसे इस तरह लिख दे तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह ज़्यादा बेहतर क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो मैंटीसा होता है, मैंटीसा ये नेगेटिव नहीं हो सकता, मैंटीसा नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका ये मतलब हम ले लेते हैं कि ये भी -2 है और ये पूरा नंबर -2 है, 8487। हालांकि ये नंबर पॉजिटिव है, ये माइनस नहीं हो सकता। इस वजह से हम इसे ऐसे लिखते हैं ताकि पता चले कि जो माइनस साइन है ये सिर्फ 2 के ऊपर है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर है, ये वाला नंबर माइनस में नहीं है।